हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत बड़ी खबर के साथ। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है HRMS में लीव इनकेसमेंट मॉड्यूल। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज की इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस होगा लीव इनकेसमेंट मॉड्यूल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो रेलवे ने आपको पूरे सर्विस काल में 6 बार लीव इन केस कराने की सुविधा दी है। रूल वही है, सिर्फ अब अंतर हो गया है कि जो चीज़ें आप मैनुअल किया करते थे अब वो काम आपको HRMS से करना है। कुछ समय पहले HRMS से लीव मॉड्यूल लॉन्च हुआ। अभी कर्मचारी उस समस्याओं से उभरे ही नहीं हैं तो एक नया मॉड्यूल लॉन्च हो गया है। तो मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें कर्मचारियों के हित में है। रेलवे ने जो HRMS लीव मॉड्यूल लॉन्च किया है उस पर भी अब हम परत दर परत हर सॉल्यूशन का समाधान आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में इन तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सब प्रक्रिया से आपको कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन हम जैसे जो है कि वर्कर को एक प्रकार का जो है कि सपोर्ट मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो HRMS लीव मॉड्यूल पे बात करने के लिए या HRMS लीव मॉड्यूल को समझने के लिए आपको HRMS में लॉगिन होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने HRMS आईडी में लॉगिन हो चुका हूं। सेम सब कुछ पहले जैसा है। ये डैशबोर्ड है। अब लीव मॉड्यूल पे जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। HRMS में लीव इन केस कराने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन अलग अलग काम के लिए है। आपको हर ऑप्शन को पहले समझना है। अभी तक आप जानते हैं सेम चीजें हैं कि ऊपर का पहले 3 ऑप्शन हुआ करता था, अब यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख रहा है। फॉर ऑफिस यूज के लिए भी कई सारे ऑप्शन है, इसमें भी चेंजिंग किया गया है। पहले अगर एज ए एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। इधर राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर लीव इनकेसमेंट। एक ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है, माई लीव इनकेसमेंट। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। कोई भी एम्प्लॉई यदि लीव इनकेसमेंट के लिए एप्लीकेशन देगा तो इस ऑप्शन को चूज करेगा। और एम्प्लॉई ने कितना लीव इनकेस करा दिया है उनका भी जो भी है वो अपना क्लियर यहाँ करेगा। अब आगे जो प्रोसेस होगा उनके ऑफिस के लिए है तो उनको 2 ऑप्शन दिया गया है। अभी तक मैं जो समझा रहा था मैं एज ए एम्प्लॉय समझा रहा था। यदि मैं एज ए डीलिंग क्लर्क आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए भी 2 ऑप्शन दिया गया है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, एक ऑप्शन है प्रोसेस लीव अप इनकेसमेंट। अगर एम्प्लॉई ने लीव इनकेसमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया है तो वो यहाँ पे शो होगा। और दूसरा दिया है जनरेट मेमो ऑफ लीव इनकेस्ड। तो इन पर भी मैं अलग अलग बात करूंगा। अभी मैं फिलहाल चल रहा हूं। आज के वीडियो में हम समझते हैं कि कोई भी कर्मचारी लीव इनकेसमेंट के लिए एप्लीकेशन कैसे देता है। क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई भी कर्मचारी अगर एप्लीकेशन देगा तो सबसे पहले उनको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर लीव इनकेसमेंट। इसको क्लिक कर लेने के बाद देख रहे हैं कि मेरा सेम डाटा जैसे लीव इनकेस में लीव मैनेजमेंट में एप्लीकेशन के लिए जो मेरा डाटा ओपन होता है ठीक उसी तरह है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया गया है। देखिए कैसे है। यहाँ पे आपका नाम शो होगा, उसके बाद जो है कि एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल है सेम उसी तरह रहेगा। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है LAP बैलेंस एज ऑन डेट। यानी जब हम ये लीव इन केस के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस समय तक मेरे खाते में LAP कितना बैलेंस है वो शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे घबराना नहीं है क्योंकि आपके माइंड में ये चीजें सेट होनी चाहिए कि लीव इनकेसमेंट केवल और केवल LAP बैलेंस के साथ होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं, पास्ट लीव इनकेसमेंट डिटेल्स। अब यहां पे आपको सोचने वाली बात है, बहुत सारे कर्मचारी होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी लीव इनकेस नहीं कराया है और बहुत सारे ऐसे कर्मी होंगे जिन्होंने अभी से पहले कई बार लीव इनकेस करा लिया होगा। तो यहां पर ये ऑप्शन ध्यान देने वाली बात है, एक एक चीज को आपको समझना है। अब आगे देखिए, हम आपको बोले उससे पहले आप देखिए यहां पे इसको मैं जो है कि सेलेक्ट कर देता हूं। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्लीज इंटर 0 इफ नो लीव इनकेसमेंट अवेल्ड इन पास्ट। क्लियर है, यदि
एम्प्लॉय ने आज से पहले कोई भी लीव इन केस नहीं कराया है तो यहाँ पे 0 टाइप करना है, जैसे ये मैंने 0 दे दिया है। अगर एम्प्लॉय ने पहले कई बार लीव इनकेसमेंट कराया है तो उनको यहाँ पे उनका जो है कि संख्या लिखना है, टोटल लीव नहीं लिखना है, बल्कि आपने कितनी बार लीव इनकेसमेंट कराया है वो टाइप करना है। सपोज किसी कर्मचारी ने आज से पहले 3 बार लीव इनकेसमेंट कराया है तो उसको यहाँ पे 3 टाइप करना होगा, यानी 3 बार हमने लीव इनकेसमेंट कराया है। यहाँ पे देखिए आगे भी शो हो रहा है, प्लीज सेलेक्ट डिजायर्ड नंबर ऑफ इनकेसमेंट्स बिलो। अब यहाँ पे मतलब ये है कि हमको नंबर सेलेक्ट करना है, तो चूंकि हम यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको समझना है कि यदि मैंने कोई भी लीव इनकेसमेंट नहीं कराया है तो मेरे लिए परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। लेकिन यदि हम आज से पहले लीव इनकेस कराए हैं तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने किस किस ईयर में लीव इनकेस कराया है। अब आदमी परेशान ना हो, आपने लीव इनकेस कराया है तो आपके जो रिस्पेक्टिव ऑफिस है जहां आपका सर्विस रिकॉर्ड रखा जाता है वहां पे आपके लीव इनकेसमेंट का डिटेल मौजूद है। आप चाहे तो अपने कंसर्न डीलर से संपर्क करके वो डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। उस आधार पे आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे कि किस किस पीरियड में आपने कितना लीव इनकेस कराया है। यहां पे देखिएगा ईयर वाइज आपको दिया है, इधर ब्लॉक ईयर फ्रॉम और ब्लॉक ईयर टू। यहां पे देखिए 2-2 साल का एक फासला रखा गया है। सपोज किसी ने 2008 से 2010 के बीच अगर कोई लीव्स है इनकेस कराया है तो वो यहां पे सिलेक्ट करेगा। अगर कोई कर्मचारी सितंबर 12 से लेकर अगस्त 14 तक के बीच में अगर किसी भी साल किसी भी समय लीव इनकेस कराया है तो वो सामने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखा है, लीव इनकेस बैलेंस इंक्लूडिंग करंट एप्लीकेशन। अब देखिए यहां पे 600 हो रहा है तो इस पर अभी ध्यान नहीं देना है क्योंकि इस पर अभी और मंथन हम करने की जरूरत है। ये 600 हो रहा है, आगे हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए चूंकि अगर आप पहली बार ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो हो सकता है अभी और इसमें मंथन करने की आवश्यकता है। अभी मैं उतनी चीजें आपको दे रहा हूं जितना मैंने अभी तक रिसर्च से प्राप्त किया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, सेलेक्ट ब्लॉक ईयर फॉर लीव इनकेसमेंट। अब आपको यहां पे चूंकि अभी अगर हम लीव इनकेस करा रहे हैं तो यहां पे आपको यही वाला ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहां पे देखिए लीव डैश टू बी इनकेस्ड, यानी आप जानते हैं कि एक बार में आप 10 LAP इनकेस करा सकते हैं तो यहां पे ऑटोमेटिक 10 डेज सेलेक्ट हो गया। अब आगे आइए, तो चूंकि ये ऑनलाइन चल रहा है, HRMS से चल रहा है, तो यहां पे आपको प्री प्लान कर लेना है। उस पीरियड के लिए आपको पास सैंक्शन कराना है, उस रूट के लिए पास हो, और दूसरा इस जो है कि जर्नी के लिए आपका जो है कि छुट्टी भी सैंक्शन हो। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, लिंक सैंक्शनड लीव CL ऑब्लिक LAP, यानी आपका CL या LAP जो भी सैंक्शन है, अगर आप सैंक्शन है तो यहां पे इस लिंक बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक कोई लीव सैंक्शन नहीं कराया है इस पर्पस से, तो यहां पे कोई मेरा जो है कि एप्लीकेशन शो नहीं हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपको यहां पे ध्यान देना है कि कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है। क्या हो रहा है, लीव एप्लीकेशन विथ लीव स्टार्ट डेट एज +-30 days from date of applying and status as sanctioned are shown above. Please select one of the leave. Please note that the leave selected for encased cannot be cancelled. मतलब आपको यहां पर अभी से 30 दिन पहले और 30 दिन बाद कोई भी जो है कि जर्नी डेट का लीव सैंक्शन हो चलेगा। लेकिन एक चीज यहां पे रेड कलर में आपको जो है कि सतर्क कर रहा है कि यदि आपने कोई भी एप्लीकेशन लीव इनकेस के लिए सेलेक्ट किया तो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस एप्लीकेशन को आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। चलिए यहां पे हम कैंसिल कर देते हैं। अब आगे देखेंगे लिंक पास। अगर आपने पास लिया और लेना ही लेना है तो यहां पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे जो भी पास, अब देखेंगे कि एक पास मेरा जो है कि बन गया है, वो मैंने वैलिड अप टू 12/4/2024 तक का है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो ये पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए एक मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये पास मेरा आ गया। अब हम चाहें आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए लिंक पास पे यहाँ पे मेरा पूरा पास डिटेल शो करने लगा। उसी तरह लीव का डिटेल यहाँ शो होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे, चूंकि अभी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, टिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू पे आप अपने इंचार्ज को, जैसे आप मैनुअल में करते थे सेम चीजें आपको यहाँ पे करना है। हम अपने इंचार्ज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपने इंचार्ज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे कि आप लीव जो मॉड्यूल पे काम करते थे कि यहाँ पे अगर जो है कि आपके अधिकारी का नाम शो नहीं होता है तो मॉडिफाई सर्च रेंज में जाकर आप यहाँ पे जोन सेलेक्ट कीजिए। डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग, एडमिन जनरल तो एडमिन जनरल, और इन कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे छोड़ देना और प्रोसीड लिखकर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आगे जो आपको बढ़ना है पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ये सतर्क रहना है कि कोई भी लीव इनकेसमेंट यदि आप करते हैं तो यहाँ पे आपको मतलब जो आपका कंसर्न डीलिंग क्लर्क है उसकी आईडी में ये भेजना है, क्योंकि लीव इनकेसमेंट के बारे में पूरा जांच पड़ताल करना उनकी जिम्मेदारी है। कहता हूं कि यह वीडियो पहली बार लीव इनकेस कराने वाले कर्मचारियों के लिए बिल्कुल यूजफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जीवन में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।